अवनी की बात सुनकर नील उसे जबरदस्ती निहाल के ऑफिस लेकर आ गया। वहीं केबिन में रुद्र और निहाल किसी मीटिंग को लेकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक से केबिन का दरवाजा खुला और नील अवनी के साथ केबिन में आ गया। उसने अवनी का हाथ बहुत रूडली छोड़ते हुए कहा, निहाल संभालो अपनी बहन को, पागल हो गई है, मरना चाहती है। निहाल और रुद्र सवाल भरी नजरों से नील और अवनी को देखने लगे। उन्हें नील के चेहरे पर गुस्सा और अवनी की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। निहाल ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ नील, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ अवनी को? नील ने गुस्से में कहा, अवनी को मुझसे प्यार हो गया है। इसका स्कूल अभी अभी खत्म हुआ है और ये मुझसे प्यार के दावे कर रही है। इस पागल लड़की को ये भी नजर नहीं आ रहा कि मैं इससे 9 साल बड़ा हूँ। अवनी तो बस लगातार रोई जा रही थी। नील की बात सुनकर निहाल को गुस्सा आ गया और उसने अवनी को मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि रुद्र ने उसे हवा में ही रोक लिया और फिर उसे समझाते हुए कहा, निहाल पागल हो गए हो, तुम अवनी पर हाथ उठाओगे? ये देखकर नील ने हल्के गुस्से में कहा, हाँ हाँ उठाने दो हाथ इस पर, 2-4 थप्पड़ पड़ेंगे तभी इसे अकल आएगी और तभी इसके सिर से प्यार का भूत उतरेगा। आई बड़ी जान देने वाली, नील को धमकी दे रही है। अरे थप्पड़ तो मैं भी मार देता, पर मेरा थप्पड़ झेल नहीं पाएगी, मेरे एक ही थप्पड़ में इसका गाल सूज जाएगा। अवनी तो बस ये सुनकर रोए ही जा रही थी। अवनी इसलिए नहीं रो रही थी कि नील ने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि इसलिए रो रही थी क्योंकि नील उसके भाई के सामने उसके प्यार की इंसल्ट कर रहा था। निहाल ने गुस्से से अवनी की तरफ देखकर कहा, तुम कल कनाडा जा रही हो मम्मी पापा के पास, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। अब घर जाओ और जाकर अपना सारा सामान पैक करो। तुम्हें जितना यहाँ रहना था तुमने रह लिया। अवनी अब भी बस रोए ही जा रही थी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी निहाल उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए बोला, मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए जो कह रहा हूँ करो और जाओ यहाँ से। अवनी रोते हुए बोली, मुझे कनाडा नहीं जाना, मुझे नील से शादी करनी है। ये सुनकर निहाल का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। ये देखकर रुद्र ने सिचुएशन संभालते हुए कहा, नील, निहाल तुम दोनों बाहर जाओ, मैं अवनी को समझाता हूँ। रुद्र की बात सुनकर वो दोनों बाहर आ गए। निहाल नील को गुस्से से घूर रहा था। एक भाई होने के नाते उसका घूरना जायज भी था। नील ने निहाल को गुस्से से खुद को घूरते हुए देखा तो हंसकर बोला, क्या मुझे क्यों गुस्सा दिखा रहा है? मैंने क्या किया? उल्टा मैंने तो तेरी बहन को गलत करने से रोका है। वैसे मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी जो अवनी को तेरे सामने ले आया। तुझे अपना साला बना ही लेता। क्या बोलता है, ले आऊं कनाडा बारात? ये सुनकर निहाल गुस्से में नील से बोला, मेरा खून मत खौला, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, मुझे और ज्यादा गुस्सा मत दिला। तभी ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की निहाल के पास आई और उसने निहाल को एक फाइल देते हुए कहा, सर एक बार इसे चेक कर लीजिए। निहाल उस फाइल को चेक करने लगा और वो लड़की मुस्कुराकर नील को देखने लगी। नील भी उस लड़की को मुस्कुराते हुए देख रहा था। निहाल ने फाइल चेक की और उस फाइल को लड़की को थमाकर गुस्से में कहा, क्या तुम यहाँ नील को देखने आती हो? जाओ जाकर अपना काम करो। वो लड़की फाइल लेकर वहां से जाने लगी, लेकिन उसने फिर से एक बार पलटकर नील को देखा। नील के चेहरे पर अब भी एक मीठी सी मुस्कुराहट थी जो किसी का भी कत्ल कर सकती थी। निहाल इरिटेट होकर बोला, नील इतनी अट्रैक्टिव बॉडी है तेरी, उस पर तू ऐसे हीरो बनकर घूमता है और फिर किलर वाला लुक भी देता है, तो कोई भी लड़की अट्रैक्ट हो ही जाएगी ना। मेरी बहन भी हो गई, क्या इतना स्मार्ट बनकर आना जरूरी है ऑफिस में? तूने ऑफिस की आधे से ज्यादा लड़कियों को पागल किया हुआ है, मुझे तो कोई देखती ही नहीं। नील ने हंसकर कहा, क्यों, तुझे क्यों नहीं देखती? अरे है तो तुझे एक देखने वाली बंदरिया सी शक्ल वाली, वो तो देखती है ना तुझे। निहाल मुंह फुलाकर बोला, तू क्या चिढ़ा रहा है मुझे? मतलब तू ज्यादा स्मार्ट है, गुड लुकिंग, डैशिंग है तो तू मुझे चिढ़ाएगा? दोनों बाहर खट्टी मीठी बातें कर रहे थे और अंदर रुद्र अवनी को समझा रहा था। रुद्र अवनी की बाजू को पकड़कर सोफे पर बैठाते हुए बोला, अवनी यहाँ बैठो। फिर रुद्र ने प्यार से उससे आगे कहा, अवनी तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें प्यार व्यार का मतलब नहीं पता। नील की पर्सनैलिटी थोड़ी अट्रैक्टिव है इसलिए तुम उससे अट्रैक्ट हो रही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे प्यार करने लगी हो। मेरी बात मानो, तुम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सुनकर अवनी ने रोते हुए कहा, नहीं रुद्र भैया, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नील बहुत पसंद है और वो आज से नहीं पिछले 4 साल से पसंद है, जब मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। भैया आप मेरी बात समझो प्लीज भैया, मुझे कनाडा नहीं जाना, मुझे नील के पास रहना है। रुद्र के लाख समझाने के बाद भी अवनी अपनी बात पर अड़ी रही, तो आखिर में रुद्र ने कहा, ठीक है तुम अभी कनाडा चली जाओ, जब वापस आओगी तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी और नील की शादी करवा दूंगा, पर अभी तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। अवनी को रुद्र की बात पर यकीन हो गया।
उसने रुद्र की बात मान ली और कनाडा जाने के लिए तैयार हो गई। रुद्र ने प्रॉमिस देकर अवनी को कनाडा भेज दिया और सोचा अवनी अभी बच्ची है, कनाडा जाएगी और फ्रेंड बनाएगी तो नील को भूल जाएगी और उसे अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अवनी जानती थी कि कुछ भी हो जाए रुद्र अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। 2 दिन बाद अवनी को कनाडा जाना था। निहाल किसी मीटिंग में बिजी था तो रुद्र ने नील को अवनी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कह दिया। नील ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन रुद्र के बहुत ज्यादा बोलने पर नील अवनी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए तैयार हो गया। नील ने अवनी को उसके घर से पिकअप किया और दोनों कुछ ही घंटों में एयरपोर्ट पहुंच गए। इस बीच दोनों ने आपस में कोई भी बात नहीं की। अवनी ने नील की तरफ देखा भी नहीं। अवनी बहुत उदास थी। वो कनाडा नहीं जाना चाहती थी। उसने अपना ट्रॉली बैग गाड़ी से उतारा और नील को बिना बाय बोले जाने लगी। नील अवनी को जाते हुए देख रहा था। अभी अवनी करीब 20 कदम ही चली होगी कि कुछ सोचकर वो रुक गई। फिर वो पीछे पलटकर धीरे धीरे नील के पास आई। नील ने इस वक्त एक हाई नेक व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। तभी अवनी अपने पंजों के बल पर बैठी और उसने नील के गले से टी शर्ट को जरा सा नीचे किया और अपना चेहरा नील की गर्दन के पास ले गई। फिर अवनी नील की खुशबू को महसूस करने लगी। इस वक्त अवनी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, फिर भी उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकल गई। अवनी बस नील की खुशबू को अपने अंदर समेटना चाहती थी। नील को अवनी के ऐसा करने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। नील के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अजीब सा महसूस होने लगा और बॉडी में हलचल होने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वो अवनी को अपने से दूर कैसे करे और न ही उसे ये समझ में आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो हमेशा अवनी पर गुस्सा करता था, पर आज उसे अवनी पर चाहकर भी गुस्सा नहीं आ रहा था। करीब 2 मिनट बाद अवनी अपने होश में आई और 2 कदम पीछे हटकर उसने नील के गाल पर एक चाटा जड़ दिया और फिर बिना पीछे पलटे अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के अंदर चली गई। इस वक्त नील तो जैसे फ्रीज हो गया था। उसके साथ अभी 2-3 मिनट पहले क्या हुआ उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर नील राहत की सांस लेकर अपने मन में बोला, चलो अच्छा हुआ कि किसी ने देखा नहीं, वरना कोई क्या कहता कि 5 फुट 3 इंच की दुबली पतली लड़की 6 फुट के हट्टे कट्टे लड़के को चाटा मारकर चली गई। ये बोलकर नील ने अपनी आंखों पर शेड्स चढ़ाए और गाड़ी में बैठकर वापस आ गया। फ्लैशबैक एंड। नील ने आंखें खोली, फिर अपने गाल पर हाथ रखा और एक मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा, अवनी है तो छोटी सी, पर चाटा काफी तेज मारती है, पागल लड़की। दूसरी तरफ रुद्र किट्टू को देखकर सोच रहा था कि उसके बेड पर कौन सो रही है। फिर वो धीरे धीरे किट्टू के पास गया। उसने थोड़ा सा ब्लैंकेट हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, ये तो मेरी बीवी सो रही है। कितनी प्यारी लगती है ये सोते हुए, एकदम मासूम से छोटे से खरगोश की तरह। रुद्र होश में नहीं था, इसलिए वो भी बेड पर किट्टू के पास लेट गया और उसने किट्टू को अपनी बाहों में भरकर उसे अपने ऊपर लेटा लिया। किट्टू बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए उसे रुद्र का टच महसूस तो हुआ, पर थकावट की वजह से उसे लगा कि वो सपना देख रही है, इसलिए किट्टू ने भी रिएक्ट नहीं किया। रुद्र ने किट्टू का माथा चूमते हुए कहा, मैं बहुत तंग करता हूं ना तुम्हें, और तुम्हें परेशान भी करता हूं। ठीक से बात नहीं करता, हमेशा गुस्सा करता हूं। बहुत बुरा हूं ना मैं, है ना किट्टू? और फिर रुद्र अपने कमरे में किट्टू के साथ ही खुद से बातें करते हुए सो गया। अगली सुबह रुद्र किट्टू को बाहों में लेकर ही सोया हुआ था और अब तक दोनों ही होश में नहीं थे। निहाल जानता था कि किट्टू और रुद्र के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, इसलिए वो बेधड़क रुद्र के कमरे में आ गया। उसने जैसे ही कमरे में आकर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने फटाफट मोबाइल निकाला और 2-4 पिक क्लिक कर ली। फिर वो नीचे भागता हुआ चला गया और उसने वो पिक नील को दिखाई। नील हैरानी से एक बार मोबाइल को देखता और एक बार निहाल को। फिर मोबाइल को देखते हुए ही नील ने निहाल से कहा, यार ये सच है ना? निहाल ने कहा, मैं तुझे प्रूफ दिखा रहा हूँ और तू कह रहा है ये सच है ना? अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा तो तू खुद ऊपर जाकर देख ले। अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दोनों ने सोनम को ऊपर जाते हुए देखा। ये देखकर निहाल ने नील की ओर कुछ इशारा किया। इस पर नील ने निहाल से कहा, भाई ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, मुझे तो वैसे भी इस लड़की से चिढ़ होती है, तू जा। ये सुनकर निहाल ने पीछे से सोनम को आवाज लगाई, हाय सोनम, गुड मॉर्निंग। सोनम ने एक बार पीछे देखा और अपना मुंह फेर कर ऊपर जाने लगी। ये देखकर निहाल ने नील को कोहनी मारते हुए फिर से उसे इशारा किया। नील ने बड़े प्यार से कहा, सोनम गुड मॉर्निंग। इस बार सोनम रुक गई क्योंकि उसे नील ने गुड मॉर्निंग विश किया था। सोनम को रुकते हुए देखकर नील ने आगे कहा,
निहाल पता नहीं कोई आजकल मुझे बहुत इग्नोर कर रहा है, क्या करूं यार। नील ने ये सब बहुत ही प्यार से कहा था ताकि सोनम रुद्र के पास ना जाए। ये सुनकर सोनम भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर नील के पास आ गई और उसने बड़े ही प्यार से कहा, मैंने तो तुम्हें कभी इग्नोर किया ही नहीं, बल्कि तुम ही मुझसे दूर भागते हो। इस पर नील हिम्मत करके प्यार से बोला, आज नहीं भागूंगा तुमसे दूर, चलो ना गार्डन में बैठकर बातें करते हैं। सोनम ने नील के चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहा, गार्डन में क्यों, बेडरूम में चलते हैं ना। नील को सोनम के ऐसा करने से थोड़ा डर लगने लगा। उसने कहा, कैसी बातें कर रही हो सोनम, तुम्हारी तो रुद्र से शादी होने वाली है ना, तो भला ऐसे कैसे हम। सोनम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो नील को ऐसे ही ओपनली ऑफर नहीं कर सकती, इसलिए सोनम बात को संभालते हुए बोली, अरे नील मैं तो मजाक कर रही थी, चलो फिर गार्डन में बैठकर ही बातें करते हैं। क्या होगा जब रुद्र को होश आएगा और अवनी वापस क्यों आ रही है, क्या वो अब भी नील से प्यार करती है। जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।